बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी हो अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। आज मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको बर्गर बनाना सिखाऊंगा। मोस्टली आपने शामी बर्गर खाया होगा, चिकन पैटी बर्गर खाया होगा। आजकल फटाफट जो घर में बर्गर बना सकते हैं आप, वो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने चपली कबाब ली हैं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, इंतहाई लजीज और बहुत मज़ेदार ये चपली कबाब के बर्गर बनते हैं। चिकन पैटी आप खाते हैं बर्गर उसका खाते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसेस उसमें नहीं होता। तो ये चपली कबाब का बर्गर चिकन पैटी के कबाब के बर्गर से ज़रा टेस्ट में मुख्तलिफ होता है। इसके लिए आपने करना क्या है, आजकल आसानी का दौर है। अच्छे ब्रांड के जो ये फ्रीज़ चपली कबाब मिलते हैं, ठीक है, किसी भी अच्छे ब्रांड के आपने चपली कबाब ले लेने हैं। अगर आपने बीफ के लेने हैं, बीफ की भी आसानी से मिल सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे ब्रांड के जो फ्रीज़ कबाब हो वो आपने लेने हैं। मैंने ये चिकन के चपली कबाब लिए हैं जो फ्रीज़ आइटम होते हैं, ठीक है। जितने आपको ज़रूरत हो आपने उस हिसाब से लेने हैं। ये गोल साइज़ के बन लिए हैं मैंने, क्योंकि इस साइज़ का बंद इसलिए लिया है कि इसको हम काटेंगे नहीं, ये इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक देगा और पूरे बाइट में आपको चिकन कबाब का टेस्ट आएगा। एक और चीज़, लोग इसमें स्लाइस बना के रखते हैं टमाटर के, खीरे के और बंद गोभी या सलाद का पत्ता, तो जिस टाइम वो बर्गर खाते हैं वो गिरता है, स्पेशली बच्चों से उसको हैंडल करना मुश्किल है। तो आज मैं आपको एक इस तरह का मिक्सचर बनाना सिखाऊंगा कि बहुत ही आसानी से वो बन जाएगा। उस तरह आप जब बर्गर बच्चों को देंगे तो वो कुछ भी उसमें से गिरेगा नहीं। इसके लिए जितने आपको चाहिए, जितने आपने बर्गर लेने हैं उस हिसाब से आपने खीरा ले लेना है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बंद गोभी ली है और एक बड़ा साइज़ टमाटर लिया है जिसको सीडलेस करके इसके अंदर से बीज निकाल के इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जो ये हम मिक्सचर बनाएंगे सैलेड का, इसके लिए मेयोनीज़, केचप, काली मिर्च और थोड़े से स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। दो किस्म का बर्गर आपको बनाना सिखाऊंगा, एक बिल्कुल ड्राई जिसमें हम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे अगर आप वेट लॉस के लिए करना चाह रहे हैं, और एक में थोड़ा हम ऑयल लगा के आपको बताएंगे कि ऑयल के साथ ये बर्गर कैसे बनेगा। ये जो फ्रीज चपली कबाब होते हैं इसको आपने फ्राई करना होता है। आप डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, लेकिन आपने इसको फ्राई करना है। ओवन में आपने जस्ट हीट नहीं करना है, इसको फ्राई करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, फ्राई करना सबको आता है, इसको मैं फ्राई करके इसकी लुक आपको दिखाऊंगा। अब बात आ गई बर्गर बन की। आप अच्छे बेकरी से भी ले सकते हैं या जो ब्रांड के बर्गर हैं जो ब्रेड के साथ आते हैं वो ले सकते हैं। मैंने ये बेकरी बन लिए हैं, इसको मैंने देखें सेंटर से काट लिया। काटना कैसा है, आपने ये बन पकड़ना है, छुरी आपकी तेज़ हो, बन को आपने नहीं खींचना, छुरी को आप आराम आराम से इसके ऊपर ऐसे देखें, बिल्कुल फ्रेश बन ये देखें। बन को आपने प्रेस नहीं करना, छुरी को आप आराम आराम से इस तरह आगे पीछे करेंगे, देखें ये इस तरह आपको जितने बन चाहिए आप बन काट सकते हैं। आइए अब इसका एक मिक्सचर बनाते हैं जो हम इसके फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि ये टमाटर, बंद गोभी, खीरे का हमारे चपली कबाब बर्गर का मिक्सचर कैसे बनेगा। आइए बनाते हैं। जी नाज़रीन, चिकन चपली कबाब बर्गर की जो फिलिंग है उसके लिए आपने एक बाउल ले लेना है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मुझे बंद गोभी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, ये आप तक है। खीरा आपको ज़्यादा पसंद है, आप सलाद का पत्ता भी काट सकते हैं बंद गोभी की जगह, कोई मसला नहीं है। आजकल मौसम सावन का, सलाद का पत्ता आसानी से मिलता नहीं है, तो आप ये बंद गोभी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सैलेड में भी इस्तेमाल होता है। अब आपने करना क्या है, जितने स्पाइसेस आपको पसंद हो उस तरह आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देता हूँ, इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं डायरेक्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप केचप ऐड करेंगे और कबाब में अपने भी स्पाइसेस है। थोड़ा सा साल्ट इसमें ऐड कर देंगे, मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगा थोड़ा स्पाइसी रखने के लिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप ज़्यादा ऐड ना करें। एक अच्छा सा कलर आने के लिए थोड़ा सा
पेपरिका पाउडर ऐड कर लें। इसके बाद आपने मेयोनीज़ ऐड करना है। मेयोनीज़ जितना आपको पसंद हो, ठीक है, उस हिसाब से आप ऐड कर दें, ठीक है। तकरीबन 1 छोटी प्याली मेयोनीज़ मैं इसमें ऐड कर दूंगा। केचप हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि एक जो टॉप की लेयर होगी बन की, उस पर भी हम केचप ऐड करेंगे, तो इसमें सिर्फ टेस्ट आने के लिए थोड़े से केचप ऐड कर देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये जो बर्गर के अंदर फिलिंग होगी, जो सैलेड गिरता है, मोस्टली लोग खाते हैं, आपने देखा होगा, स्पेशली बच्चों से खीरा गिर जाता है, टमाटर गिर जाता है, तो इस तरह से ये बिल्कुल कंबाइन होगा। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूं। ये बिल्कुल नए तरीके से आज मैं आपको बर्गर बनाना सिखाऊंगा। अगर आप आजकल दुकान से जाके बच्चे मांगते हैं, दुकान से ख़रीदते हैं, तो वो मौसम इस तरह है, पुराने होते हैं, तो ये आप ख़ुद घर में बनाएंगे अपने साफ़ हाथों से, साफ़ बर्तनों से, तो आपको पता होगा, तो बच्चे बीमार नहीं होंगे। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा जो इसके अंदर फिलिंग है वो रेडी हो गया है। अभी मैं इसको फ्राई करूं, फिर मैं किचन में मिलता हूं, आपको बन और बर्गर को असेंबल किस तरह करेंगे, तो वो फाइनल स्टेप आपको बताऊंगा। जी नाज़रीन, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो ये जो फ्रोज़न चिकन चपली कबाब है, इनको मैंने डीप फ्राई कर दिया। देखें कितने ज़बरदस्त इनकी लुक आ गई है। घर में बनाया करें, बाहर इंतहाई पुराना ऑयल यूज़ होता है, फ्राई करते हुए आपने देखा होगा बिल्कुल काला इंजन ऑयल बन जाता है। पहला बर्गर मैं ऑयल के बगैर आपको बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए क्या करना है, बर्गर को मैंने सेंटर से काट के इसको मैंने माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए हीट कर दिए। बहुत गर्म है, ठीक है, ये इसको मैंने माइक्रोवेव कर दिया। अगर आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, माइक्रोवेव 15 सेकंड के लिए भी बहुत होता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ उसकी आपने फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपने इसको बर्गर की शेप देनी है। गरम है, माइक्रोवेव किया हुआ, मैंने ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले आप जो ये हमने एक फिलिंग बनाई थी कि जो बच्चे इंतहाई शौक से खाएंगे, गिरेगी नहीं, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आपने इसमें फिल कर देना है। ये देखें, ये आप तक है, कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं, जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है, ठीक है। ये देखें, इसके बाद फ्रोज़न चिकन चपली कबाब, ये देखें, इंतहाई न्यूट्रन से भरा हुआ, ठीक है। वेजिटेबल भी आ गए, प्रोटीन भी आ गए। आप इसमें चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रहा। और इस साइड पर आप इस पर केचप, ये देखें, और इसको आप बंद कर देंगे इस तरीके से। इसको मैंने माइक्रोवेव किया है, इंतहाई ये नरम हो गया। ये देखें, आप इसमें ऑप्शनल है, सलाद का पत्ता, चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का इंतहाई आसान, और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि इसमें वेजिटेबल उनको नज़र नहीं आएगी। चीज़ अगर आपको पसंद है, आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको मैं किचन में ऑयल के साथ आप कैसे बनाएंगे, इसको बन को आपने माइक्रोवेव नहीं करेंगे। आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है, बन ठंडा है, उसको गर्म कैसे करेंगे, मैं आपको किचन में उसका प्रोसेस बताता हूँ। फिर दोनों को मैं कट करके इसकी फाइनल लुक आपको बताऊँगा। ये आसानी से कट जाता है। ये देखें, ये बन गया है। तो ये इसी तरह तेज़ छुरी आप लेंगे, इस तरह आराम से पकड़ के इसको बर्गर, आपको मैंने कहा ना, छुरी को आप हिलाएंगे, बर्गर को नहीं हिलाएंगे। ये देखें, कट गया। ये देखें, इसको मैंने माइक्रोवेव किया है, इंतहाई, ये देखें, जूसी, ये ठीक है। चिकन पेटी से जो बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि थोड़ी स्पाइसेस ऐड होती हैं कबाब में। तो आप बीफ कबाब यूज़ कर सकते हैं, मैंने चिकन का यूज़ किया किचन में। दूसरा आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। आइए किचन में मिलते हैं। जी नाज़रीन, माइक्रोवेव अगर आपके पास नहीं है तो आपने फिर बर्गर कैसे बनाना है। फ्राई पैन, तवा आपने रखना है, ठीक है। ये बन को सेंटर से काट दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल ऑप्शन, ऑयल आपने गरम कर देना है, ठीक है। इसको पिला दें, इसको जितना ऑयल आपको पसंद है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल माइक्रोवेव में बन गरम कर देना है, और उसके बाद आपने काट के उसके अंदर फिलिंग करनी है, ठीक है। ये देखें,
ये पोर्शन आप ये देखें, आग की मदद से हम मारनी है, ठीक है। आग आपका जलता है तो आप स्पून का, ठीक है। ये देखें स्लो फ्लेम में, देखें फ्लेम में हमने लो रखी है, उस पर आपने ये देखें क्रिस्पी हो गया, जितना आप क्रिस्पी करना चाहते हैं, ठीक है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल में ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को बस जितना क्रिस्पी आपको करना है, फ्लेम को मज़ीद लो कर दिया मैंने, इसको तो साइड पर कर देंगे कि जले ना, ठीक है। ये देखेंगे, अब आपने सेम उसी तरह फिलिंग करनी है। बस उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये हमने ऑयल के साथ थोड़ा क्रिस्पी कर दिया, वो हमने जस्ट माइक्रोवेव में गर्म किया था, ठीक है। जितनी आपको फिलिंग पसंद है आपने फिलिंग कर देनी है। ये आपका चिकन चपली कबाब आ गया है, ठीक है। और केचप आपने ऐड करना है इसके ऊपर, और आपने केचप ऐड करना है, ठीक है। इसके ऊपर ऐड करना है, बन पे ऐड कर दे, ये जितना आपको पसंद है। सेम जैसे मैंने कहा था, सैलेड पत्ता रख सकते हैं, चीज़ रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते तो मैं चीज़ नहीं रखता, ठीक है। ये किया आपने, फिर आप इसमें सेंटर में और क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है, लो फ्लेम पर इसको इस तरह कर दिया कि इस तरह से क्रिस्पी हो जाए। फिर आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। ऑयल में नहीं डालता, जो ऑयल पहले से है वही ऑयल है, ठीक है। लो फ्लेम पर इसको क्रिस्पी कर देंगे। ये देखिए क्रिस्पी हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब फ्लेम बंद कर दें। हम इसको भी आपको कट करके दिखा दूं। ये उसमें इसमें फ़र्क ये देखिए, क्रिस्पी हो गया है, गरम है। ना वेजिटेबल गिर रही हैं इससे, और बेहतरीन। ये अगर आप डाइटिंग नहीं है तो आप मामूली बटर या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सारे बर्गर तैयार करके इनकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, हमारा चिकन चपली कबाब बर्गर बिल्कुल रेडी है। इंतहाई आसान और बहुत सस्ते में बहुत सारे बर्गर घर बन जाते हैं, ठीक है। जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप बर्गर को गर्म करें, कबाब फ्राई करें और आप ये मिक्सचर बनाएं, और ये आपके चपली कबाब बर्गर रेडी है। उम्मीद है आज की ये फटाफट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।